बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी का आगाज जो है अब ये स्टार्ट होने वाला है यहाँ से। अब अभी तक तो मैं कुछ बोला नहीं, लेकिन आज मैं इस पे बात करूंगा। अरे बाप रे बाप, बहुत भयंकर, खतरनाक। अब इसमें मेरी क्या राय है इसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन भाई क्या हो रहा है मुझे पता था ये होने वाला है। मैं पहले ही पता, जब ये वीडियो आया तो मुझे पता था कि ये होने वाला है और ये बहुत ही खतरनाक हुआ। हुआ क्या, चक्कर पूरा क्या हुआ। लेटेस्ट वीडियो में संदीप महेश्वरी को बताया गया कि भैया बिगेस्ट स्कैम क्या है कि वो विवेक बिंद्रा जो है कोर्सेज सेल कर रहे हैं। और वो जो कोर्सेज हैं उनको लेके ऐसा क्लेम किया जाता है कि आप इससे करोगे आप बिजनेसमैन बन जाओगे, आप ये बन जाओगे। वो बहुत हाइप दिया जाता है वो, और ये सेल्समैन करते हैं उनके। तो हमेशा बिजनेस में कभी भी याद रखो कि जो है जितना है उतनी बात करो, कि भाई ये करने से क्या होगा, ये करने से आप थोड़े बहुत बेटर सेल्स हो जाओगे, थोड़े बहुत बेटर इसमें हो जाओगे, थोड़ा बहुत ये हो। लेकिन आपने जो प्रॉमिस दिया है और उसके बाद आप चार्ज कर रहे हो, वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, 50 40 50 हज़ार रुपये का जो चार्ज हुआ, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उसी के ऊपर मुझे पता था ये वीडियो आया कि कहीं ना कहीं रिस्पॉन्ड आएगा। अब आएगा इधर से रिस्पॉन्स विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पे, या वहाँ से वीडियो चैनल पे आएगा, या संदीप महेश्वरी के यूट्यूब चैनल से आएगा। अब ये लड़ाई तगड़ी होने वाली, क्योंकि इसमें क्या है ना कि ये जाएगा लीगल, ये लीगल जाएगा। क्योंकि चक्कर क्या है कि इसमें कि बहुत सारे और भी लोग हैं जो अब अगला संदीप महेश्वरी जो मूव करेंगे वो यही करेंगे कि सेकंड मूव ये होगा। तो ये यार, पहली चीज तो मुझे समझ नहीं आता कि भाई ये हो क्या रहा है, चलता क्या है, समझ नहीं आता। मतलब ये क्या हो गया संदीप सर को, मतलब कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी 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 करते जा रहे हैं। भाई कितने लोग आप सुधार लोगे ये बता लो। चलो ठीक है, आप स्टैंड ले रहे हो, एक अच्छी चीज़ है, दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग। बट मुझे लगता है कि ये जो है ना, ये एक बड़ा ही खतरनाक है मामला। बट एनीवे, तो अब इसमें क्या है कि जो पूरा का पूरा मामला है, ये मामला पूरा का पूरा हाई कोर्ट या कहीं तक जाने वाला है। क्योंकि वो हटाएंगे नहीं, और वो कहीं ना कहीं से लीगल एक्शन लेंगे, या और भी टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनको उठाया जाएगा कि भाई ये देखो ये ऐसा किया। कई लोगों ने इनके लिए बोला कि 50 हज़ार ले रहे हैं पर नहीं कर रहे हैं। वो एक केस केस चलेगा, फिर लंबा केस चलेगा, और या तो उनको रिफंड करना पड़ेगा या केस सेटल करना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। इसमें एक बहुत प्रेशर आ सकता है उनकी टीम से कि अभी ये वीडियो हटाइए संदीप महेश्वरी से, कि वीडियो आया। अब हुआ क्या पूरा के समझना ज़रूरी है कि जब ये गया बेसिकली मामला पूरा चला, तो उसमें क्या था कि विवेक बिंद्रा को ये कि विवेक बिंद्रा लेके आते हैं अपने उसमें, और 50 50 60 60 हज़ार के कोर्सेज बेचते हैं। और उनको कोर्सेज को बेचने के बाद जो है लोग उसमें कुछ सीख नहीं पाते, क्योंकि आप लोग तो समझते ही नहीं हो ना, बिजनेस फंडामेंटल्स क्लियर करना होना जरूरी है। बिजनेस में एक कोर्स, दो कोर्स, चार कोर्स लेकर नहीं होता है। ये पूरा सालों का प्रक्रिया है, इसमें 4 से 5 साल की स्टडी है पूरी की पूरी। उसके बाद फिर इसमें कुछ निकल के आता है, क्योंकि आप बिजनेस में फंसते हो जाके। जैसे आपको बता दिया मैंने मेडिकल स्टोर में ये लगाओ, अब आपने लगाया मेडिकल स्टोर में, फिर आप एक और प्रॉब्लम आ रही है, एक और प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे प्रॉब्लम आती जाती है। बिजनेस इज ऑल अबाउट फंडामेंटल्स, इट्स अबाउट पोजिशनिंग, इट्स अबाउट ब्लू ओशन, इट्स अबाउट कॉपी राइटिंग, इट्स अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग ना, इट्स वेरी हार्ड टू एज अ बिजनेसमैन, इट्स वेरी हार्ड। यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ ऑथर्स। इनफैक्ट रसल ब्रंसन के मैंने कितने शोज देखे, कितने बुक्स पढ़ी है, लेकिन हर चीज क्लियर नहीं हुई है। कई सारी चीजें नहीं क्लियर होती हैं, वो समझना पड़ता है धीरे धीरे। एक चीज सोच के नहीं होता है, ऐसे नहीं आता बिजनेस कि आपने 50 हज़ार 60 हज़ार का कोर्स कर लिया। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा आदमी आपको सिखा रहा हो जो बहुत ही ज्यादा जो प्रॉमिस उतना ही कर रहा हो जितना है कि भाई आपको ये सीखने को मिलेगा, आपको सक्सेस नहीं मिलेगी इससे, है ना। तो वो चीज है। तो वही हुआ, लोग आए, टेस्टिमोनियल दिया, और उसके बाद ये हुआ कि भाई विवेक बिंद्रा विवेक बिंद्रा को डायरेक्ट बोल दिया। और विवेक बिंद्रा के पहले भी केसेस हो चुके हैं बहुत सारे, कई चीज, इन चीज़ों पे नहीं, दूसरे केसेस पे वो जीत भी चुके हैं। अब उनके इमेज पे हार्म है, अब वो उनको वहाँ से बड़ी जल्दी इसको एक वो करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, रिप्लेस करना पड़ेगा इसको, या कुछ चेंज लाना पड़ेगा। तो अब समझना क्या है हमें पहले तो, कि ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, बेसिकली हुई क्या कि वहाँ से उनके सेशन में लोग आए, विवेक इंदिरा के कुछ कोर्सेज ले रखे थे, उन्होंने बोला कि भाई ये विवेक इंदिरा कोर्स ले रखा है इन्होंने, और उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जो प्रोमिस किए थे उनकी टीम ने और विवेक बिंद्रा ने, वो कोई फुलफिल नहीं किए। और कोर्स का मिनिमम चार्ज जो 35 हज़ार है, और मैक्सिमम है 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, ऐसे चार्जेस जाते हैं। अब उनके पास कॉल्स आ रहे हैं संदीप सर के पास। अब संदीप सर के पास कॉल्स आएंगे, अब वो कॉल्स जो हैं वो बेसिकली आ रहे हैं कि भाई हटाओ, हटाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो ये बात तो सही है, यू आर स्टैंडिंग फॉर अ राइट कॉज, यू आर स्टैंडिंग फॉर अ राइट थिंग। बट द थिंग इज दैट it is absolutely right to stand for people, and
get their money back. It's good thing. And I don't know where it is going to be. मतलब क्या होने वाला है इसमें, क्योंकि ये एक ऐसा वॉर हो जाएगा कि भाई बहुत बड़ा वॉर हो जाएगा. विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप मछली बहुत बड़ा वॉर हो जाएगा. आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और खतरनाक इंटरेस्टिंग है ये. दिस इज मच मोर इंटरेस्टिंग देन प्रखर की कंट्रोवर्सी, आई एम टेलिंग यू. एंड आई नो कि इसमें ध्यान नहीं लगना चाहिए, बट अब क्या करें, ध्यान जाता है, सबका ध्यान जाता है. इतने बड़े बड़े दो लोग हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ध्यान जाएगा ही जाएगा. और अब जो जीतेगा इसमें, अगर लड़ाई होती है, तो ऑब्वियसली संदीप विल विन, बिकॉज ही इज ऑन द राइट साइड नाउ ही हैज फुल फैक्ट्स एंड एवरीथिंग. लॉट ऑफ पीपल विल बी देयर हु विल बी ज्वाइनिंग हिम. 400-500 लोग जो है वो भी ज्वाइन करेंगे, सब मिल के उनके ऊपर वो करेंगे कि जो प्रोमिसेस हैं वो शायद है ऐसा कुछ. तो इसमें बहुत कुछ हो सकता है. अभी मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बट दिस इज रियली आई डोंट नो लाइक क्या हुआ, क्या सर, मतलब सर लड़ना क्यों चाहते हैं सबसे. मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि भाई इससे भी बोल दिया, उससे बुरा लग गया, वहां पे कुछ गलत हो रहा है उसको बोल दिया. आप कल को शाहरुख खान को बोलेंगे मसाला बेच रहे हो, उसको बोलेंगे मसाला में. अच्छा, मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, मैंने आपसे बहुत पहले बोला है, मैंने आपसे ये कहा है कि आप रोक सकते हो सुनामी को, लेकिन आप होल्ड कर सकते हो कुछ टाइम के लिए. आप उसको, पानी बढ़ेगा, पीछे से और गंदे लोग आएंगे, आपको बहा ले जाएंगे. तो अल्टीमेट जो है वो डिस्ट्रक्शन है. तो ये दुनिया जो है वो ऐसी ही है. ये लोग क्या जानते नहीं थे क्या, मतलब क्या लोग इतने बेवकूफ हैं, या बेवकूफ बनाया जाता है. तो ये सब चीजें हैं, बट सही है अगर एक अवेयरनेस हो. पर बिजनेस में बहुत बड़ा हार्म पड़ जाएगा इनके, विवेक बिंद्रा के बिजनेस में एक बहुत बड़ा हार्म पड़ सकता है. ये एक जो मुद्दा उठा, इतना बड़ा, जो आदमी अगर बात उठा रहा आपके अगेंस्ट हो गया, उसके इतने सौ आपके अगेंस्ट हो गया. संदीप सर कह रहे हैं कि भाई यू आर विद मी ना, यू हैव टू बी विद मी. और आई थिंक मैं भी इसमें उनके साथ हूं, क्योंकि भैया ये मामला जो है अब ये आगे बढ़ने वाला है. अब ये रुकेगा नहीं मामला. अब ये खतरनाक मामला है. अगर या तो रुक जाए, अगर रुक गया तो अभी रुक जाएगा, कुछ हो जाएगा तो रुक जाएगा, या तो उसमें जो लोग हैं उसको रिफंड कर लेंगे. कितने लोग रिफंड करोगे आप? देखो मैं बताना चाहता हूं इसमें, विकास दिव्य कीर्ति को ऐसे हो तो विकास दिव्य कीर्ति पर केस हो जाएगा. लेकिन हाँ, उन्होंने ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं किया कि हम बना के ही देंगे. ये भी है, वो आप सोच के जाते हो कि इनके आप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा. पढ़ाई आपके ऊपर है, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट के ऊपर आ जाता है कि भाई पढ़ा नहीं तूने, तो विकास दिव्य कीर्ति का अवध हो जाएगा, हो गया. लेकिन इसमें इन्होंने प्रॉमिस कर दिए थे इनके सेल्समैन, और सेल्समैन खतरनाक है. इंडिया के सेल्समैन ऐसे ही है सारे. हाँ 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 हाँ, प्लेसमेंट देंगे, प्लेसमेंट देंगे, प्लेसमेंट देंगे, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, करोड़पति बन जाओगे भैया, कोई बचेगा. ये देखो, आप बताओ एक एग्जाम्पल मेरे को दिखा दो, मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जो उनको बता दो कि भाई हाँ ये हो रहा है. तो अल्टीमेट ना, हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखो, बिजनेस लेसन हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई भी काम करो सिर्फ पैसे कमाने के लिए मत करो. जो बात बोला है उसको स्पष्ट रखो. क्या सीखने को मिलेगा? ये सीखने को मिलेगा. इससे क्या हो जाएगा? इससे ये हो जाएगा. क्या ये भी हो जाएगा? नहीं, ये नहीं होगा. पैसे क्या मैं करोड़पति बन जाऊंगा? नहीं बनोगे. सीखोगे क्या? ये सीखोगे. इससे क्या होगा? इससे आगे और भी आप सीख सकते हो. कई लोगों ने इसको सीख के किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि, या तो कोर्स ही ऐसा होगा, 35,000 में उन्होंने थोड़ी सी वैल्यू दी, 10 लाख में वो और 1 लाख में और ज्यादा वैल्यू देते हैं, या 10 लाख में और ज्यादा वैल्यू देते हैं. तो छोटा 35,000 में छोटी सी वैल्यू, और उस छोटी सी वैल्यू से कुछ हुआ नहीं. फिर वो 1 लाख का लेगा, उस पर कुछ नहीं हुआ. 5 लाख का लेगा, उस पर कुछ नहीं. 10 लाख का जब बोलेगा तब उस पर कुछ होगा. तो सारा का सारा मामला ये है इसमें ये है कि आप जब तक कम से कम 10-12 लाख रुपए नहीं दोगे, तब तक वो पूरी तरीके से सिखाएंगे नहीं. और सिखाएंगे क्या नहीं है, एक बात मुझे ये बता दो भाई, आप लोग जड़ पे क्यों नहीं काम करते हो? फंडामेंटल्स क्या है? व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग? गो इनटू द फंडामेंटल्स, अंडरस्टैंड दिस, कि व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन की फैक्टर. हर चीज में डिफरेंशिएशन क्यों चाहिए बिजनेस में? अगर आप स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो आप देखोगे भौतिक जगत जो है उसमें सब कुछ डिफरेंट है, यूनिक है. तो आपका बिजनेस भी यूनिक होना चाहिए, क्योंकि वो माइंड को स्टिमुलेट करता है. माइंड को ये नहीं चाहिए कि अभी हेयर फॉल की वो आ गई, तेल आया, ये नया तेल आया, ये नया तेल आया, ये नया तेल आया, नया तेल आया, वो बार बार आप तेल बेटर करते जाओगे, उससे नहीं होगा. तो माइंड को ये क्यों चाहिए होता? वाई डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर इज रिक्वायर्ड? वाई इन सम रीजन्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंशिएशन की फैक्टर?
So all these things have to be absolutely understood. Like for example, for me, जब मैं लाइव बैंड स्टार्ट किया था तो मैंने गूगल एड से स्टार्ट किया था. गूगल एड से मेरे पास कुछ कमीशंस आते थे, मतलब बिजनेस आते थे कुछ. तो मैं कुछ 70-80 हज़ार, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ऐसे मेरी अर्निंग होती थी. फिर जैसे जैसे कंपटीशन आते गए वो 1.5 लाख की अर्निंग कम हो गई, 1 लाख हो गई, 70 हज़ार हो गई. तो इस तरीके से कम. लेकिन अब अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि अगर मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छी है, जैसे कि इंस्टाग्राम पे हूं मैं, गूगल पे हूं, हर जगह अगर मैं दिख रहा हूं तो मेरी जो पोजीशनिंग है वो अच्छी हो सकती है, क्योंकि मैं दिख रहा हूं. कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पे ये इसकी जरूरत होती है, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे कुछ और की जरूरत होती है, कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जहां पे कुछ नया चाहिए होता है, कुछ ऐसे नहीं चाहिए. ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं. नीचे क्या है, जड़ क्या है, क्यों, रीजन क्या है, आपको समझना पड़ेगा. एकदम फंडामेंटल थॉट प्रोसेस समझो, अनथॉट प्रोसेस भी मत समझो. डिफरेंशिएटिंग की फैक्टर क्यों चाहिए ये समझो. ब्लू ओशन क्यों चाहिए ये समझो. क्यूरियोसिटी क्यों चाहिए, एक हेडलाइन में क्यूरियोसिटी क्यों चाहिए ये समझो. हुक क्या होता है, हुक में कितनी क्यूरियोसिटी हो सकती है, वो क्यों चाहिए ये समझो. ऑब्जर्व कैसे करते हैं, जो ऑब्जर्व करोगे तो आपको पैटर्न्स दिखेंगे. पैटर्न्स क्या होता है बिजनेस में, पैटर्न्स क्या होता है ये समझो. 80-20 क्या होता है ये समझो. रिलेशनशिप क्या होता है, अट्रैक्टिव कैरेक्टर क्या होता है. जब भी कोई इंसान बोलता है आई लव यू, तभी वो आपसे खरीदता है. और वो कूड़ा भी खरीद लेगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है. लेकिन अच्छा सामान भी है, अच्छी क्वालिटी का सामान भी है, और आपसे वो प्यार नहीं करता, आई डोंट लाइक दिस पर्सन. ऐसे कितने सेल्समैन आते हैं, हैं? आपके पास, मेरे पास ऐसे ही एक सेल्समैन आया एक बार. उसका सब कुछ सही था, सब कुछ सही था, उसका प्रोडक्ट अच्छा था, मुझे भी खरीदने में बहुत इंटरेस्ट, दिलचस्पी थी. लेकिन ना वो बदतमीजी से बात, अकड़ के बात कर रहा साला. मैंने कहा मुझे इसकी टोन नहीं पसंद, मुझे आई डोंट लाइक हिम, मुझे पसंद, मुझे इससे नहीं लेना, आई डोंट लाइक हिम. सिंपल सिंपल. आप एज अ सेल्समैन कहीं जा रहे हो और आप कुछ ऐसा बात कर रहे हो जो कस्टमर को ऑफेंड कर देगा, भले ही वो सेल से रिलेटेड ना हो सकता है कि वो ऐसा व्यक्तिगत, आप जा रहे हो, आप उसके सामने मुर्गा खा रहे हो, अब वो ब्राह्मण के घर में आप जा रहे हो तो वो नहीं करेगा. वैसे कोई हिंदू है, उसके पास आप जा रहे हो, उसके पास आप कह रहे हो कि मुस्लिम ये है, हम मुस्लिम ही सबसे अच्छे होते हैं, या ईसाई सबसे अच्छे होते हैं, तो आप कहोगे कि उससे तो क्रिश्चियनिटी से मतलब क्या है, रिलीजन से क्या मतलब है, इस्लाम से क्या मतलब है. अरे भैया, somebody has to love you first. Why somebody has to love you? Understand this. Why there is love important. जब तक कोई कस्टमर ये नहीं कहता आई लव दिस गाय, तब तक कोई खरीदता नहीं है आपसे. विवेक बिंद्रा के साथ पता है क्या गलती हो गई. विवेक बिंद्रा ने अट्रैक्टिव कैरेक्टर वाला कॉन्कर कर लिया कि एवरीबडी लव्स विवेक बिंद्रा, है ना, एवरीबडी लव विवेक बिंद्रा. एंड देयर इज अ फ्यूचर कॉज ऑल्सो कि ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग एंटरप्रेन्योरशिप इनटू द business world. That is there into the India, into the country. That is his goal. But तीसरी चीज रह गई, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है, व्हीकल नहीं है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप कौन सा मार्ग क्या है आपका. मुझे समझ नहीं आया आज तक, मार्ग समझ नहीं आया कि भाई क्या हो गया ऐसा, मतलब कौन सा मार्ग है आपका कि भाई आप ठीक है, हमें मेरा एक बात बताओ, मुझे फालतू की बातें मत करो मेरे से ये बताओ, ये मत करो कि ये तो लक्ष्य ने यहां पे लगा दिया और ये देखो एडवर्टाइजिंग करा दी यहां पे. मुझे ये बताओ, मेरा प्रोडक्ट है, मैं एक 10,000 रुपये कमाने वाला आदमी हूं, मैं अंडरवियर बनाता हूं, मुझे ये बताओ मैं कैसे बेचूं. मुझे ये मत बताओ लक्स का ऐड के देखो कैसे चल रहा है. लक्स का ऐड लाने भैया, पहले लक्स के लिए पैसा, वो बजट होना चाहिए. मुझे तो स्टेप 1 क्या है, तुम पूछो स्टेप 1 क्या, लोगों को पता नहीं स्टेप 1 क्या है. व्हाट इज स्टेप 1, व्हाट इज द फ्रेमवर्क, इज देयर एनी फ्रेमवर्क. कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई फ्रेमवर्क ही नहीं है. आप मुझे बताओ स्टेप 1. आप अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, यहां पे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं लोग, ये बताइए सर ये कैसे कर दे, वो कैसे कर दे. ठीक है, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 व्हाट इज द स्टेप 1. स्टेप 1 नहीं पता लोगों को. स्टेप 1, स्टेप 2, 3, 4 छोड़ो, स्टेप 1 ही नहीं पता. व्हाट इज द स्टेप 1, पहला स्टेप क्या है. और जो भी आप पहला स्टेप सोच रहे हो, क्या वो सही है स्टेप, क्या वो सच में स्टेप 1 है, क्या वो स्टेप 10 है, या स्टेप है ही नहीं, स्टेप ही में नहीं है. तो कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, नई कुछ नया नहीं लेके आए. बस ये एक रिलेशनशिप बिल्ड है, और इन्होंने ये कोर्स कर दिया, वो कोर्स कर दिया, बहुत अच्छा कोर्स था, मज़ा आ गया. अभी उनको बुला लिया वहाँ पे, रिसेंटली उन्होंने वो किया था, क्या बोलते हैं,
एक बहुत बड़ा स्टेडियम में कुछ करा था उन्होंने, विवेक बिंद्रा ने। मुझे पक्का पता था कि जितने भी लोग यहाँ पे आ रखे, 30,000 लोग आए थे, इनसे मैं साइड में ले जाके पूछूंगा, भाई ये बता, 2 क्वेश्चन करूंगा मैं, मुझे बता कि भाई ये है, ये मेरा कोर्स है, मुझे कोर्स सेल करना है, मुझे बताओ क्या है चक्कर, अब बताओ कैसे करना है। दुनिया की बातें मत करो मेरे से कि मैं कर लूंगा, ये मोटिवेशन, उससे कुछ नहीं होता। और कोर्स बेचना गलत नहीं है। कोर्स बेचने से पहले जो तुम प्रॉमिस कर रहे हो, तुम 10,000 का, तुम 10 लाख का कोर्स बेचो, लेकिन तुम 10 लाख का वैल्यू भी तो दो उस हिसाब से। रसल ब्रंसन जो कहते हैं, हमेशा एक बात कहते हैं कि तुम अगर 10 लाख का कोर्स बेच रहे हो तो कम से कम 10 गुना, यानी 1 करोड़ की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आप 50,000 का कोर्स बेच रहे हो तो कम से कम 5 लाख रुपए की वैल्यू होनी चाहिए। यहां तो 5 रुपए की वैल्यू नहीं दिख रही लोगों को। जब लोग देख, लोग कस्टमर सेटिस्फाइड ही नहीं है कस्टमर का। यही उसके साथ भी हुआ, प्रफुल्ल एमबीए वाला, चाय वाला का। लोगों को तुमने फ्रेमवर्क नहीं दिखाया। तुम साले स्टार्टअप कर चल लेके आ रहे हो, तुम कहते हो वीसी उठाओ, तुम कहते हो एंजल इन्वेस्टर के पास जाओ। अरे कहां से चले जाए यार, कहां से चला जाए भाई का आदमी। वो साले कोई उठाते ही नहीं फोन, ना कोई मैसेज करते हैं, ना घर में घुसने देते हैं, चपरासी भगा देता है। एंजल इन्वेस्टर के पास जाके स्टार्टअप फंडिंग उठाओ, वीसी के पास जाकर स्टार्टअप फंडिंग उठाओ, 100 करोड़ की फंडिंग उठाओ, 10 लाख की फंडिंग उठाओ, 5 लाख की फंडिंग उठाओ। अरे घोचू, मुझे यह बताओ 10,000 रुपए में कैसे चालू होगा। ये होता है बिजनेस। बूट स्ट्रैपिंग कैसे करते हैं, ये स्टार्टअप कल्चर है। ये इंडिया शुरू से स्टार्टअप कल्चर। जोमैटो अभी तक, जोमैटो स्विगी अभी तक इन लोगों ने जितना पैसा उठाया है उसका ब्रेक इवन तक नहीं किया है। 1,000 करोड़ या 500 करोड़ की कंपनी अगर इन्होंने बनाई है तो 500 करोड़ का अभी तक ब्रेक इवन नहीं हुआ है, 100 करोड़ का ब्रेक इवन नहीं हुआ है। ये सब इस समय घाटे में है। मेरी बात समझो, मैं क्या कह रहा हूं। ये स्टार्टअप फंडिंग से कुछ नहीं होता। स्टार्टअप फंडिंग एक नंबर की बेवकूफ लोग हैं लोग, क्या कुछ नहीं होने वाला। ये कुछ नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता। भाई आपने कहा मेरा प्रोडक्ट है, मुझे एक इन्वेस्टर चाहिए। क्यों चाहिए इन्वेस्टर आपको, क्यों चाहिए इन्वेस्टर? आप अपना उठाओ, उसमें बेचो प्रोडक्ट। नहीं कैसे बेचेंगे, हमें तो फंडिंग चाहिए। ले दी 50 लाख की फंडिंग दे दी, वो भी डूब गए, है ना। और अगर मान लो 50 लाख से तुमने 60 लाख कर दिया तो ये तो तुम्हारा, ये तो वो तो तुमने चीटिंग कर ली ना। दिस चीटिंग, ये तो आप चीटिंग कर रहे हो ना। आप चीटिंग ही तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो आप मुझे इतना बता दो। भाई एक आदमी है, वो 2 लाख रुपए महीना कमाता है या 50,000 महीना कमाता है, वो कैसे स्टार्ट करेगा? वो क्या जाएगा इन्वेस्टर के पास जाएगा? इन्वेस्टर तो उस पर थूकेगा नहीं। जाओ दरवाजा खटखटाओ, लाला सपोर्ट ही करनी पड़ती। अरे लाला सपोर्ट ही करनी थी, तलवे ही चाटने थे, तो जॉब में क्या भला है? बॉलीवुड में जाके सिंगर के धक्के ना खाएं, सिंगर बनने के। रियलिटी शो के लिए चाटे ना प्रोड्यूसर्स के तलवे। बॉलीवुड में जाए, ट्रेन पकड़े, जाके प्रोड्यूसर के चाटे जाके तलवे एक्टर बनने के लिए। जब यही करना था, लाला सपोर्टी ही करनी थी, कि लाला सपोर्टी करने से होता चबाना पड़ता, चबाना पड़ता। क्या चबाना पड़ता है? हम नहीं चबा सकते भैया। मुझे किसी का चबाना नहीं, मैं बहुत अभिमानी आदमी हूं। मुझे किसी के चबाना वाना पसंद नहीं है। जो कर रहा हूं अपने बेस पे कर रहा हूं, ठीक है। कोई कंपनी इस समय, ओला भी इस समय ब्रेक इवन नहीं कर पाई, ऊबर भी ब्रेक इवन नहीं कर पा रही है अभी। 100 करोड़ की फंडिंग उठी, 100 करोड़ या 200 करोड़ जनरेट अभी होगा, उसके बाद ही मामला सेट होगा। उसके बाद आगे वो कर्जे, पहले स्टार्टअप का जो फाउंडर है वो कर्जे लेता है, कर्जे लेके उसके बाद वो बनाता है। अब वो कर्जों को निपटाने के लिए उसको 10 साल लग जाते हैं, फिर 10 साल बाद वो ब्रेक इवन होता है। ये कोई बिजनेस है? ये बिजनेस कर रहे हो तुम लोग? ये कोई बिजनेस नहीं है। समझने की कोशिश करो। स्टार्टअप कल्चर जो है वो बहुत बकवास चीज है। मैंने आपसे शुरू से कहा था इंडियन एंटरप्रेन्योर को मत पढ़ा करो। विवेक बिंद्रा को मैं कभी नहीं देखता, कुछ कभी उनका देख लेता हूँ, स्टोरी वगैरह सुनाते हैं, वो अच्छा लगता है, वो देख लेता हूँ, ठीक है। मैं देखता ही नहीं। मुझे ये बताओ, जब तुम वीडियो देख रहे हो तुम्हें क्लैरिटी आ रही है? मुझे मेरा स्टेप 1, व्हाट इज माई फकिंग स्टेप 1? टेल मी राइट नाउ, व्हाट इज माई स्टेप 1? व्हाट इज स्टेप 2? व्हाट इज स्टेप 3? व्हाट इज स्टेप 4? टेल मी द फ्रेमवर्क राइट नाउ।
डू यू हैव एनी फ्रेमवर्क? नो। बस पैसा आ जाए कहीं से, ऐसे नहीं होता है यार कि यहां पे कुछ पैसे डाल दूं, इनसे इन्वेस्ट करा लूं। चलो ठीक है, उन्होंने आपसे 10 लाख रुपए ले लिए, 5 लाख रुपए ले लिए, अब वो उनकी गलती कि उन्होंने आपको बैठा के नहीं सिखाया, 6 लाख 7 लाख रुपए नहीं सिखाया। इनफैक्ट ऐसा भी अभी हो सकता है, इसमें एक बड़ी सीक्रेटिव चीज भी हो सकती है, जैसे उन्होंने 35 हजार के कोर्सेज लिए हैं, अब वो कोर्सेज लेके आपको अप्लाई करना होता है, शायद वो अप्लाई नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा है कि देखा ही नहीं उन्होंने कोर्सेज, आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। कि अगर आप सिर्फ बैठ के सिंसेरिटी के साथ, एक गरीब आदमी है, पहले आप तो यही डिफाइन करें ना कि आपका ड्रीम कस्टमर क्या। अगर किसी का आईक्यू नहीं है, कोई नहीं समझ रहा, उसको बाहर करो, वो नहीं बना है भैया समझने के लिए। ड्रीम कस्टमर टारगेट सेगमेंट आपका बहुत नैरो होता है। एक बिजनेस में अगर बहुत बड़ा बिजनेस है तो उसमें सिर्फ 10,000 लोग होते हैं जो आपको पैसे दे सकते हैं अच्छे खासे, 10,000 से 1 लाख लोग। 1 लाख लोग आपके होते हैं 35 करोड़ की आबादी में, 1 लाख लोग आपके 140 करोड़ की आबादी में 1 लाख लोग सिर्फ ऐसे होंगे जो आपको अच्छा मोटा पैसा आपका दे सकते हैं आपको, और उनका आईक्यू भी अच्छा होगा। इनको ड्रीम कस्टमर्स बोलते हैं। सबको नहीं होना कि आपने वहां उस गांव से उठा लिया बलिया, अब बलिया से आप उठा लाए, अब आप उसको समझा रहे हो, अब उसको समझ नहीं आया, पहले उसको इंग्लिश वीक है, उसकी इंग्लिश वीक है, उसको समझ नहीं आ रहा, पहले उसको इंग्लिश सिखाओ, उसके बाद उसको कुछ समझाओ, वो भी समझ नहीं आ रहा है। तो भैया वो बिजनेस के लिए नहीं बना हुआ है, आप क्यों उसके साथ बिजनेस कर रहे हो? ड्रीम कस्टमर नहीं ले, इन्होंने क्या किया कि इमोशनल करवा करवा के ये घटिया लोगों को ले आए, जिनका आईक्यू सही नहीं है, जिनका क्रिएटिव माइंड नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएटिव माइंडसेट चाहिए, एडेप्टिव माइंडसेट चाहिए कि भाई ये गड़बड़ है, अब यहां कैसे निकलूं मैं। क्वेश्चनिंग माइंडसेट चाहिए, ऑब्जर्वेटिंग माइंडसेट चाहिए। उनको इंग्लिश ही नहीं समझ में आ रही, और इंग्लिश समझ में आ गई तो उनको कुछ समझाओ, समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए, आपने ये बताया समझ नहीं आ रहा सर, आइडिया जनरेट नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्रिएटिविटी नहीं है ना। मैंने अपने मामा को क्या किया, यूट्यूब के बारे में बताया। मैंने कहा अभी रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे वीडियोस किए थे जहां पे इतने व्यूज आए थे, मुझे पहले ही पता था व्यूज आने वाले, और अभी जो रिसेंट मैंने वीडियो किया उसमें उतने व्यूज नहीं गए थे, वो भी एक एक्सपेरिमेंट था। अब एक और मैं वीडियो करने जा रहा हूं, उसमें जा सकते हैं व्यूज, लेकिन मैं कभी करता नहीं हूं वीडियो, क्योंकि मुझे वीडियो से पैसे नहीं कमाने, मेरा वीडियो गोल नहीं है। वीडियो से जो आज जिसके पास पैसा आएगा यूट्यूब से, वो कल नहीं आएगा उसके पास, वो जीरो है। यूट्यूब इज लाइक इन्फ्लुएंसर इज लाइक जीरो, लाइक उसमें कोई स्कोप ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल आप चंचलानी या बीबी के वाइन्स के लेवल पे हो। तो हर चमकती चीज जरूरी नहीं है कि आप बन जाओगे, है ना, ये समझना जरूरी है पहले तो मेरे मामा को मैंने समझाया, मैंने कहा अंकल, मैंने कहा मामा देखिए ये है, ये हुक है, ये कंटेंट है, और ये एंडिंग है, और ये थंबनेल ऐसे बनता है, ये टाइटल ऐसे बनता है। तो कहते हैं हुक में क्या बोलना होता है? मैंने कहा ये बोलना होता है, मतलब ये आपका गोल होता है, क्यूरियोसिटी इज द गोल, क्यूरियोसिटी बनानी पड़ती है हुक में। तो कहते हैं कि अच्छा ये मेरा वास्तुशास्त्र में करता हूं, इसमें कैसे क्यूरियोसिटी बनेगी? तो मैंने कहा देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स मैंने बताए, फिर मैंने कहा आपको 3-4 एग्जांपल मैंने दिए, अब आप सोचो कि क्या एग्जांपल बना सकते हो। तो उनकी क्रिएटिविटी खुली नहीं रही, वो कह रहे हैं ऐसा क्या बोलते। मैंने कहा आप पहले ऑब्जर्व करो सबको जाके, आप पहले सबको जाके ऑब्जर्व करो कि हुक्स क्या है। लेकिन वो कह रहे हैं मैं ऑब्जर्व नहीं करूंगा, मेरी इतनी क्रिएटिविटी नहीं, मैं थक रहा हूं बताने में, या मैं देखो कर सब सकते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पोटेंशियल, वो भी जरूरी है रहना। हर कोई नहीं बना जॉब करने, ये एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए बहुत बहुत पंगे होते हैं इसमें, जितना सरदर्द है उतना जॉब में नहीं है। जॉब वाला सुबह जाता है, अपना दिमाग बंद करके काम करता रहता है, शाम को चला जाता है, अपना मस्ती करता रहता है, उसको पता है कि आने वाला है। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसा नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप में आपने सुबह उठे और आपने कुछ सोचा, आपने काम किया, अब आप कह रहे हो ये प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करूं, और उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ गई, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही है, फिर उसका स्ट्रेस बनता है, उसमें स्ट्रेस आपको कोप अप करना पड़ता है उसके साथ। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है आपके पास, तो बिल्डअप करने के लिए बहुत दिक्कतें आती हैं। अब देखो ये कंट्रोवर्सी कहां तक जाती है। कोई आपकी राय हो तो बताइएगा। थैंक यू टमन।